फ्रेंड्स, हमने आपको ये बताया था ना कि हम कभी भी कोई भी शर्ट जब शुरू करते हैं उससे पहले उसका आधा काम हम टेबल पे ही कर लेते हैं, कटिंग के साथ ही कर लेते हैं। तो ये हमने 1.5 इंच बैक एक्स्ट्रा कटिंग करी है, तो ये 1.5 इंच हम बैक की कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट जो है, अब क्योंकि हमने ये 1.25 इंच फ्रंट में आएगा तो 1.25 इंच फ्रंट हम कम काटेंगे। फ्रंट की कटिंग है, हम नॉर्मली 3.25 इंच काटते हैं जब हमने बैन वाली शर्ट बनानी है। तो अब 3.25 का हम 0.25 इंच माइनस कर लेंगे तो ये हम 3 इंच की कटिंग करेंगे। तो इसको हमने आधा इंच डाउन करना है ऐसे, और यहां से पहले वी बना लेना है ऐसे। अब इसकी हमने हल्की सी गोलाई करनी है, मतलब गोलाई में वी आ जाएगा ये देखिए। अब हम दोनों की कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। अब जो हमने ये पट्टी लगानी है, क्योंकि ये कोट सेट है तो इसकी पट्टी जो है वो हम कमर तक नहीं लगाएंगे। इसकी पट्टी जो ये हमारी फिटिंग का निशान है, फिटिंग के निशान से थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, मतलब मैक्सिमम हम 10 इंच की पट्टी लगाएंगे इसमें। ये देखिए, यहां से हम 9 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये 1 इंच आगे भी आती है पट्टी। ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा फ्रंट और बैक का पोर्शन। अब बाजू का, ये हमने 2 पीस ऐसे तैयार कर लेने हैं, क्योंकि हमारा 2 इंच का कफ है तो हमने ऐसे ये 2.5 इंच का पीस ले लेना है डबल। ये देखिए, यानी कि सिंगल में हमारा ये पीस 5 इंच का है और डबल करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। और जो ये बैन की हमने पट्टी बनानी है, ये पट्टी हमने एक्स्ट्रा, ये देखिए, एक पट्टी ली है हमने, ये भी 4 इंच की हमने पट्टी ली है। 4 इंच की पट्टी को हमने ऐसे डबल कर लिया। चौड़ाई में 4 इंच की पट्टी है, लंबाई में ये हमारी कम से कम भी 15 इंच डबल है, यानी कि 30 इंच ये पूरा पीस है हमारा। तो इसको हमने, जितनी हमें पट्टी तैयार चाहिए उतना यहाँ पे प्रेस से क्रीज बिठा ली। ये सारा काम हमने पहले ही कर लिया, ताकि जब हम मशीन पे बैठे तो हमें उठना ना पड़े। अब फ्रेंड्स, हमने बैन भी कटिंग करनी है, तो बैन को हम नापेंगे कैसे। यहां से हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा और यहां से भी हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इसको नाप लेंगे, आधा इंच छोड़ के हम इसको ऐसे नाप लेंगे कि ये कितने इंच आ रहा है। ये है 8.25, यानी कि 4 से 1 पॉइंट ज्यादा है तो 8.25 हो गया। 8.25 बैक है, 4.25 से 1 पॉइंट ज्यादा फ्रंट है, तो ये कितना हो गया, 8.25। 8.25 फ्रंट में से और 8.25 बैक में से, टोटल में 17 इंच। तो हम एक टैट्रोन लेंगे, ये हमारी टैट्रोन है। एक इसकी फोल्ड साइड है, तो हमने फोल्ड साइड से इसकी जो ये ब्रेड्थ लेनी है, ये यहां से 8.5 इंच लेनी है। ठीक है, यहां से भी और यहां से भी ये 8.5 इंच लेंगे हम। सबसे पहले हमने ये 4 इंच लेंथ ले ली और 8.5 इंच ब्रेड्थ ले ली। अब जितना भी हमें चौड़ा बैन चाहिए, अगर आप 1 इंच चौड़ा बैन लेते हो तो ऊपर से हमने 1 इंच का निशान लगाना है। अगर आप 1.5 इंच का बैन लगाना चाहते हो तो ऊपर से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है। जितना आप चौड़ा बैन लगाना चाहते हो उतना हम ऊपर से इसको निशान लगा लेंगे, ये वाला। और उतना ही निशान हम जो फोल्ड साइड है वहां से लगा लेंगे। ये देखिए, 1.25 इंच हमने ये निशान लगाया और 1.25 इंच हमने ये वाला निशान लगा लिया। अब इसको हम गोलाई कर देंगे।
अब हम इसको गोलाई में एक बार दोबारा नापेंगे, क्योंकि जब हम इसकी गोलाई करते हैं तो इसका जो साइज है वो बढ़ जाता है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये जो हमारा निशान है ये गोलाई में 8.5 इंच का निशान हो गया। अब हमने 1.25 इंच का जो बैन बनाना है, हमने ये सारा 1.25 इंच का निशान लगा लेना है ऐसे। ये देखिए ये बिल्कुल एक जैसा हमने निशान लगा लिया। इसको जो ये वाला कॉर्नर है इसको हम गोल कर देंगे ऐसे। इस गोल को हम और भी ज्यादा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि इसकी गोलाई आपने कितनी करनी है। ये देखिए ये हमारा बैन कट गया। अब फ्रेंड्स ये जो है ये हमारा पेस्टिंग पे भी कटता है। अगर हम पेस्टिंग का काटते हैं तो उसको कपड़े पे चिपका लेना है और इसको शर्ट पे लगा लेना है। लेकिन हम आपको टेट्रोन पे लगाना बता रहे हैं ताकि आपको हर एक चीज बनानी आनी चाहिए। तो चलिए अब हम मशीन पे चलते हैं। शर्ट स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप फ्रेंड्स क्या होता है कि हम सबसे पहले फ्रंट लेंगे, क्योंकि फ्रंट पे हमने ये पट्टी लगानी है। तो सबसे पहले हम ये पट्टी लगाएंगे। तो अब पट्टी कैसे लगानी है फ्रेंड्स, कितने इंच की लगानी है और किस हिसाब से लगानी है, ये देखिए। जितना हमारा नेक रेडी है यहां से हम उससे आधा इंच फालतू ले लेंगे। ये हमारा 6 इंच रेडी है तो ये हम 6.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ये हमारा 6.5 इंच का निशान लग गया। अब इस पट्टी पे हम पहले निशान लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे फ्रेंड्स, कि जितनी ये पट्टी की चौड़ाई है, ये 1.25 इंच हमारी पट्टी की चौड़ाई है, तो 1.25 इंच हमने पहले लेंथ में निशान लगा लेना है ये। उसके बाद ये 6.25 है तो ये हमने 6.25 का निशान लगा लेना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उतनी हमने लंबाई छोड़ के उसके बाद हमने इस कट से यहां तक निशान लगा लेना है। ये देखिए हमारा कट यहीं तक है ना, तो इस कट से यहां तक हमारा 6.25 है तो हमने ये 6.25 का निशान लगा लिया। अब ये देखिए ये हमारा डबल पीस है, ये 2 पीस है ना। ये देखिए ये अंदर हमारा सीधा है और बाहर उल्टी साइड है। तो हमने ये जो निशान लगाया है ये देखिए, ये सेंटर में हम इस निशान तक सिलाई लगा देंगे। देखिए ये हमने सिर्फ ये दोनों पट्टियों के सेंटर में जो हमने क्रीज बिठाई थी, यहां से ये हमारा फोल्ड पीस है, इसको हमने जोड़ के जो हमारा निशान था वहां तक हमने सिलाई लगा दी। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। एक साइड, कोई भी साइड हम उठा के ऐसे इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसकी नोक बन गई। ये देखिए ये हमारी नोक बन गई और ये जो कपड़ा है ये हमने ऐसे कर लिया। अब जो हमने ये क्रीज बिठाई थी, इस क्रीज पे हमने दोनों कपड़े फोल्ड कर लेने हैं ऐसे। देखिए क्योंकि क्रीज बैठी हुई है ये इजीली फोल्ड हो जाएंगे कपड़े हमारे। ये देखिए फ्रेंड्स ये इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए ये जो ओपन साइड है ये ऐसे है, यहाँ पे हमने नोक बना ली और ये दोनों ओपन साइड्स हैं हमारी, है ना। इधर से भी ओपन रहेगी, इधर से भी ओपन रहेगी, क्योंकि हमने सेंटर पे सिलाई लगा ली। अब हम इसको सीधा करेंगे। ये देखिए ये जो हमारा निशान है, इस निशान पे हमने ये वाला पोर्शन रखना है, जो हमारा फोल्ड है ना वो यहाँ पे हम रखेंगे और यहां से इसको सेंटर की क्रीज पे ऐसे इसको सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए, इस पे हम पिन भी लगा सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ हम आपको बताने के लिए लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। ये देखिए, ये ऐसे। अब जो हमारी ये सेंटर की क्रीज है उसके साथ हमारा सेंटर अटैच हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको कट लगाना है। कट कहाँ पे लगाना है फ्रेंड्स? हमने ये तिरछा कट लगाना है। ये देखिए यहां तक है ना, तो हमें यहां से ये कपड़ा अंदर चाहिए, तो यहाँ पे एक हल्का सा हम मार्क कर लेंगे ये, और इसको हम यहां तक कट लगा देंगे। अब जो ये वाला हमारा पीस है इसको हम इसके अंदर रख लेंगे ऐसे। जितना भी हमारा पीस है वो सारे का सारा हमने इसकी क्रीज तक रखना है। ये देखिए, ये जो इसकी क्रीज बैठी हुई है ना सेंटर वाली, वहां तक हमने इस कपड़े को रखना है। आप चाहो तो इसको उल्टी साइड ऐसे सिलाई भी लगा सकते हो ताकि आपका ये कपड़ा जो है वो हिले नहीं। ये देखिए, इसको हम बराबर करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमने नीचे सिलाई लगाई है, ये ऊपर हमारी सिलाई दिखेगी भी नहीं, है ना। अब ये हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। ऐसे ही अब हम दूसरी साइड भी कर लेंगे इसको। सेम वैसे ही हम इस साइड भी एक हल्का सा मार्क करेंगे और इसको हम वैसे ही कट लगा लेंगे। इसको भी हम इस क्रीज तक रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे पहले। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी पट्टी कितनी फिनिशिंग से लगी है ना। अब हमने जो कटिंग करी थी नेक की वो फिर से शेप कर लेंगे। ये देखिए, अब इसके बाद हम तीरा जोड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब आप तीरे की सिलाई लगाते हो तो एक सिलाई तो हमने एक आधे इंच की लगानी है और दूसरी सिलाई हम किनारे पे लगा लेंगे ताकि जब हम इंटरलॉक ना भी करें तब भी हमारे धागे ना निकले। अब हम बैन लगाएंगे। बैन तो हमने कटिंग करनी आपको बताई दी है। बैन लगाने के फ्रेंड्स बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आपको इजी से इजी तरीका बताएं। तो अपनी तरफ से हम आपको इजी फॉर्मूला बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले ये उल्टी साइड है हमारी, इसके ऊपर हमने ये बैन को रख लिया। ये देखिए, किसी भी तरीके से हम रख सकते हैं और इस पे हम कच्चे टांके से सिलाई लगा देंगे। आप पिंस भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आप सिलाई लगाते हो तो ज्यादा बेटर है। ये देखिए, हमने कपड़े को सीधा रखना है और टैट्रोन को सिर्फ हमने हाथ से दबाना है। वो जहां भी उसकी शेप होगी वो अपने आप वहां पे सेट हो जाएगी। ये देखिए, है ना। अब इसके नीचे हम आधा इंच की कटिंग कर लेंगे पहले। ये हमने आधे इंच की कटिंग कर ली। अब हम इसको पैट्रन के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हम पक्की लगाएंगे क्योंकि ये सामने दिखेगी तो भी अच्छी लगेगी, तो ये सिलाई भी हमारी फिनिशिंग से आनी चाहिए।
ये देखिए, ये हमने कपड़ा अभी कटिंग इसीलिए नहीं किया फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। ये देखिए, ये हमारी फोल्ड होके सिलाई लग गई, हमने एक पैर की सिलाई लगाई है। अब हम इसी कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे ताकि दोनों सीधी साइड जो है वो हमारी अंदर आ जाएं। अब इसको लगाने के फ्रेंड्स दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है जिसमें हम इसको सिलाई पहले लगा लेंगे और बाद में हम इसको नेक के साथ अटैच करेंगे। दूसरा फॉर्मूला है कि हम इसको पहले नेक के साथ अटैच करेंगे, फिर ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो ज्यादा जो इजी फॉर्मूला है वो ये है कि हम इसको पहले अटैच कर लें, फिर ये वाली सिलाई लगाएं। तो हम आपको पहले वही बता रहे हैं। आपने ये पहले सेंटर वाली यहां से लेके यहां तक आपने सिलाई लगा लेनी है, ताकि जो आपका कपड़ा है वो कहीं हिले ना। ये देखिए, सिर्फ हमने इतनी सी सिलाई लगाई है ताकि जो हमारा कपड़ा है वो टिका रहे। अब ऊपर से हम इतनी इतनी कटिंग कर लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लेंगे हर चीज में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मार्जिन कम लेते हैं तो हमारा कपड़ा निकल जाता है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपने कम से कम ये आधा इंच का मार्जिन लेना है। एक पैर का मार्जिन लेके इसके साथ साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहां से हमने क्या करना है, यहां से सबसे पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है और ये निशान लगा लेना है। इधर से भी ऐसे ही इसको हमने टैट्रोन तक फोल्ड करना है, क्योंकि इसमें हमें टैट्रोन नहीं दिख रही है तो ये हमने टैट्रोन का निशान लगा लेना है। ये हमारा टैट्रोन का निशान लग गया। तो जितना आपने यहां से मार्जिन लिया है उतना ही मार्जिन आपने यहां से ले लेना है। ये देखिए, इधर से भी इधर से भी, ये देखिए दोनों तरफ हमने बराबर मार्जिन ले लिया। अब जो गोलाई वाला पोर्शन है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। तो जो बैन लगता है वो उल्टी से सीधी साइड पलटते हैं हम, और जो कॉलर होता है वो सीधी से उल्टी साइड पलटते हैं। कि जो खाली कपड़ा है इसको हमने उल्टी साइड अटैच करना है। अब ये देखिए, ये हमने उल्टी साइड ले ली, ये शर्ट की उल्टी साइड है। और जो तीरे का जो ये मार्जिन है इसको फ्रेंड्स हमने हमेशा बैक साइड रखना है, इसको फ्रंट साइड नहीं आने देना। अब जो ये हमारा खाली कपड़ा है, ये देखिए ये हमने इसके बराबर रखा था ना, तो इस पे हम एक मार्क कर लेंगे कि इस पॉइंट को हमने, ये वाला जो पॉइंट है ये हम इसके साथ अटैच करेंगे। और इधर से भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। ये हमने टैट्रोन का निशान लगाया था ना, ये हमारा मार्क आ गया। ये देखिए, अब जो ये वाला हमारा पॉइंट है इस पॉइंट को हम इसके साथ यहां पे रखेंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो कि जितना इधर मार्जिन है उतना हम, ये देखिए ये हमने उतना ही मार्जिन इधर छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको एक पैर की सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, आगे की साइड भी हम ऐसे ही इसको इस पॉइंट से मिला लेंगे। ये देखिए, आगे भी हम इतना पोर्शन, जो बैन है बैन का इतना पोर्शन हम आगे रखेंगे और यहां तक हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने इसको आगे रख लिया। अब जो हमारा ये वाला पोर्शन है इस पे हम, ये देखिए ये हमारा अपने आप फोल्ड हो रहा है ना फ्रेंड्स, तो हमने ऐसे इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए,
जो हमने छोड़ा था पोर्शन, उस पे अब हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, जब हमने इस पे सिलाई लगाई है तो ये वाला पोर्शन हमने बीच में नहीं लिया। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमारी सिलाई लग गई, अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। अब हम इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पे। और जो ये वाला कपड़ा है शर्ट का, हमने इसको इधर नहीं खींचना, इसको हमने ऐसे नीचे की तरफ खींचना है। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये शेप जो है हमारी ऐसे गोल आ रही है। जो ये वाला फॉर्मूला है, ये हमारे स्टूडेंट्स को सबसे इजी फॉर्मूला लगा था, इसलिए हमने आपको ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले बताया है। ठीक है, तो इससे देखिए हमारी फिनिशिंग कितनी आई है पूरे बैन में। ये देखिए, ये हम आपको सीधा करके बताते हैं। देखिए, ये हमारा बैन रेडी हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, तो बाकी की शर्ट हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि इसमें कफ भी लगने हैं। और इसमें नई चीज एक और है कि इसका जो घेरा है वो हमने गोल फोल्ड करना है। तो गोल घेरा कैसे फोल्ड करते हैं, उसका सबसे इजी फॉर्मूला क्या आता है, वो भी हमने आपको बताना है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम बाकी की जो शर्ट है वो आपको कल बनानी बताएंगे। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम कुछ चीज बनाते हैं, अगर हमारी चीज आधे घंटे में बनने वाली होती है, तो जब हम उसको बता के समझा के बनाते हैं तो वही चीज हमारी 2 घंटे में बनती है। तो वही हमारे साथ होता है। जब भी हम कोई भी शर्ट या पैंट आपको समझा के बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लगता है। तो अगर हम सारा कुछ इकट्ठा बनाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए आज के लिए तो इसलिए आज के लिए हम बैन बनाएंगे, कल हम बाकी की शर्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन साथ की साथ पहुंच जाए। क्योंकि इस शर्ट में हमारे 3 दिन लग गए। कल कटिंग करी हमने, आज इसको हमने आधा बनाया और कल हम इसको कंप्लीट भी करेंगे और इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।